अखंड भारत की कल्पना वाले हिंदू जिस दिन कूच कर देंगे, बांग्लादेश भी हमारा होगा और पाकिस्तान भी साथ में लेके आएंगे। हमारे हिंदू भाई के साथ कहीं भी कुछ होगा तो हम साथ हैं। अगर हमें फंड भी देना पड़ेगा तो हम फंड भी देंगे। पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू समाज सबसे शांतिप्रिय समाज रहा है। जो दूसरे को थोप रहा है ना, वो असुर है। जो दूसरे को सता रहा है वो दुष्ट है। जो हमारा ट्रांजैक्शन जो भी बांग्लादेश है उसे तो तत्काल रोकना चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो फिर हमसे बोलो, हमें छूट दो, हम जाते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल के भारत माता चौराहे पर हम खड़े हैं। और हमारी जो द कंक्लूसिव इंडियन की टीम है वो पूरी की पूरी टीम इसमें लगी हुई है इसको कवर करने के लिए। यहाँ हो रही है हिंदू संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है और ये बताना कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उसका विरोध करना और सरकार से ये मांग करना कि उस पर कार्रवाई की जाए। और हमारी जो पूरी द कंक्लूसिव इंडियन की टीम है वो पूरी टीम यहाँ इकट्ठा है। और आप मेरे ठीक पीछे इधर दिखाता हूँ मैं आपको, लेफ्ट साइड में देखिए कैसे लोग जो हैं धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और इसके प्रति धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आप लोग किस कॉलेज से आए हैं? ओरिएंटल कॉलेज। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? यहाँ पे जो है हम लोग बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आए हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आए हैं, जो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आए हैं। लोगों में जागरूकता बनाने के लिए। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि धरना प्रदर्शन में आने का उनका मुख्य कारण क्या है, वो क्या इस पर जो अपना रुख रखते हैं और क्यों आप लोग यहाँ आए हैं? हम आए हैं सर, अपना बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं हम। आज हम खड़े नहीं होंगे तो हमारा धर्म मतलब शुरू से मिटाते आए हैं और हम नहीं मिटने देंगे भाई। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है हमारी कि जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद करो। हाँ, तो इसके बारे में कैसे सूचना मिली आपको कि आपको जाना है वहाँ पे, क्या है? अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो फिर हमसे बोलो, हमें छूट दो, हम जाते हैं। पहली बात तो हिंदू इतना शांत है, बिल्कुल अपने धर्म पे चलता है, किसी के खिलाफ नहीं जाता है। क्योंकि इस देश में हर समाज, हर कास्ट, हर जातियों के लोग रहते हैं, पर सब अपने भाई हैं, अपन मान के चलते हैं। पर जैसे कि अगर हमारे धर्म पे हमें टारगेट बनाता है, क्यों बनाते हैं टारगेट? कौन टारगेट कर रहे हैं? टारगेट सब लोग करते हैं हमें, अंग्रेजों के टाइम से मिटाते आ रहे हैं हमें। टारगेट बना के काम करते हैं हमारे खिलाफ। हमें कमजोर समझ रखा है, हम कमजोर नहीं है। देख सकते हो आप, ये 5 उंगलियां हैं, अगर ये पांचों एक तरफ भागेंगी तो कोई वो नहीं है, पर ये पांचों जब एक हो जाएंगी किसी की ताकत नहीं है। बांग्लादेश में अगर हिंदू एक हो गए तो किसी दूसरे की ताकत नहीं कि आके उंगली कर दे उसको। एक रहो मजबूत। तो इनके गुस्सा, इनके बातों में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, हिंदू गुरुओं पर अटैक्स हो रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कुछ और लोग इस धरना प्रदर्शन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनका क्या मत है इस धरना प्रदर्शन को लेकर। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के समर्थन में हम लोग एकता रैली ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किए जा रहे हैं वो एक निंदनीय कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू समाज सबसे शांतिप्रिय समाज रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक होने की वजह से वहाँ पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, आज हम सब लोग उसी के विरोध में अपने हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए, इस समस्या को विश्व मंच पर जानकारी बनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ पर वकालत से जुड़े हुए कुछ लोग भी शामिल हुए इस धरना प्रदर्शन में। क्यों हो रहा है ये धरना प्रदर्शन? देखिए, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में हम लोग कि उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हमसे दूर है लेकिन हम आज भी उनके साथ हैं और कल भी उनके साथ रहेंगे। अब बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदू मंदिरों पर अटैक्स हो ही रहे हैं, साथ में हिंदू धर्म गुरुओं पर भी हो रहे हैं और जो उथल पुथल मच रही है उस पर क्या कहेंगे आप? ये मेरा ऐसा मानना है कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये विश्व स्तर पर काम करेगा, तो उसका रोका जाए। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिसीज है जिस पर उनको कंट्रोल करके हम वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, उस पर अगर फंडिंग बंद कर दी जाए, उनको जो समर्थन मिलता है उस पॉलिसीज के कंट्रोल को उनसे हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो क्या सरकार वो सारे कदम उठा रही है जो उठाने चाहिए थे? अभी के इसमें देखा जाए तो अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये जो जुलूस आप ही भव्य जुलूस देख रहे हैं, इसी बात के लिए है कि हमें तत्काल इसमें कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारे हिंदू भाई के साथ कहीं भी कुछ होगा तो हम साथ हैं। अगर हमें फंड भी देना पड़ेगा तो हम फंड भी देंगे, आर्थिक रूप से भी उनको सहायता पहुँचाने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे।
जो भी हो सकता है हम यहाँ से कर सकते हैं, हम करेंगे। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जो बीजेपी की सरकार अभी एक्शन नहीं ले रही है, वो तुरंत इस पे एक्शन ले, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में क्या सरकार कुछ एक्शन लेगी इस पे? हाँ देगी ना, लेगी, एक्शन भी लेगी, सारी सहायता भी करेगी। ऐसा नहीं है, बीजेपी लगी हुई है, पर अभी थोड़ा सा वेट हो रहा है, पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब नाराजगी है फिर भी। तो इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या है कि किस तरह के लोग शामिल हुए हैं इसके बारे में बताइए। सारे लोग शामिल हुए, एडवोकेट हुए, सारे बच्चे हुए, सारी महिलाएं हुए, सारे लोग, हमारे भोपाल के सारे लोग धरने पे। भगवान को नहीं समझना पड़ेगा। जो किसी को सता नहीं रहा ना, वो स्वयं भगवान है, और जो दूसरे पे थोप रहा है ना, तू ऐसा कर, वो दुष्ट है। मैं केवल गीता का अनुसरण करता हूँ, गीता को अपने जीवन में आचरित करता हूँ। मैं किसी पे थोपता नहीं कि ऐसा पढ़ो, ऐसा करो। जो दूसरे पे थोप नहीं रहा, जो दूसरे को कष्ट नहीं दे रहा, वो स्वयं भगवान है। क्रोध आपको दिख रहा होगा, गुस्सा आपको दिख रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, उसको लेकर जो है गुस्सा लोगों में दिख रहा है। क्यों हो रहा है सर धरना प्रदर्शन? ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ ये भारत के हिंदू एक होकर ये संदेश देना चाहते हैं वहाँ की सरकार को कि ये भारत जो है अखंड भारत में अगर आ गया तो बांग्लादेश को भी भारत में शामिल करने का हम लोग कुछ करेंगे। बांग्लादेश जाएंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। सरकार वहाँ की जागी तो जागी, नहीं जागी तो हम यहाँ से हिंदू वहाँ बांग्लादेश जाकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करेंगे। केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या आपको सरकार से नाराजगी है या बांग्लादेश में जो अत्याचार है उससे नाराजगी है? सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं कि सरकार जो है ना कड़ा कदम उठाए, बांग्लादेश को ये समझाए। अगर सरकार समझाती है तो समझाती है, नहीं समझाएगी तो सनातनी हिंदू खुद आगे बढ़ेंगे और बांग्लादेश कूच करेंगे। कमी कहाँ रह जा रही है? हम शेख हसीना को संरक्षण दे पा रहे हैं लेकिन हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। ये तो हम सनातनी लोग हैं और हम सनातनी लोग सबको शरण देते हैं। हमने किसको शरण नहीं दिया? शरण दिया है, इसी का तो नतीजा है। मगर हमारे साथ जो वहाँ पर हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए भी तो हम चुप नहीं बैठेंगे ना, उसका भी हम विरोध करेंगे। वहाँ की सरकार को चेतावनी है कि अगर आप होश में आए तो ठीक है, न तो हम होश में ला देंगे आपको। क्या क्या खबरें सुन रहे हैं आपकी बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है? बांग्लादेश के जो वीडियो देखने के मिल रहे हैं वो बहुत भयानक है। वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुकानदारों के साथ उनका सामान लूटा जा रहा है, और यहाँ तक की जो स्थिति है कि उनको भारत या अन्य देशों में खदेड़ने का प्लान बना के रखे हुए। तो ऐसा नहीं होगा। हम अखंड भारत की कल्पना वाले हिंदू हैं। हम अखंड भारत की कल्पना वाले हिंदू हैं। जिस दिन कूच कर देंगे बांग्लादेश भी हमारा होगा और पाकिस्तान भी साथ में लेके आएंगे। समाज ने ये संकल्प किया है, भोपाल के अंदर जितने बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं उनको भी खदेड़ा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में 14 साल 15 साल की लड़कियों के साथ में ऐसा रेप किया जा रहा है कि जिस तरह हमें कल्पना नहीं की जा रही। आज सरकार, भारत सरकार को सचेत किया जा रहा है। पूरा सकल समाज यहाँ खड़ा हुआ है, हिंदू समाज खड़ा है, साधु संत खड़ा है, और आज हम सब एक मिलकर उसको मुंह तो जवाब देंगे। तो हिंदुओं की एकता की बात कर रही हैं, सरकार से कोई नाराजगी है? सरकार को कोई मैसेज संदेश देना चाह रहे हैं आप? यही कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, किसी भी तरह उसको रोका जाए। आज जो हिंदू कोई नाराजगी नहीं है, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। आज हम सब इसीलिए यहाँ एकत्र हुए, सरकार के साथ ही हम सब खड़े हैं। सरकार के साथ ही आप लोग खड़े हैं। आपको लगता है कि सरकार जो है अब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर एक्शन ले रही है? नहीं लेगी और लेना चाहिए। आज हम लोग सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार देखे कि वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए। कुछ करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे क्यों हो रहा है धरना प्रदर्शन? ये इसलिए हो रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनके समर्थन में ये हो रहा है। जो अत्याचार कर रहे हैं ना बांग्लादेशी, उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इतनी देर क्यों की हमारी सरकार ने? जब 1 महीना 1.5 महीना हो गया, नेताओं को तो संरक्षण देते हैं, शेख हसीना को संरक्षण दे दिया, और हमारे हिंदू भाई वहाँ मारे जा रहे। पाकिस्तान में 0.2% बचे। ऐसे ही बांग्लादेश में हाल होगा। अगर अभी भारत ने यूएन में मुद्दा उठाना चाहिए भारत सरकार को। इतनी देर क्यों लगाई? जबकि हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम सनातनी हैं, और कोई एक्शन नहीं आज तक। क्यों नहीं किया? इतनी देर क्यों की? हमारे सारे
हिंदू भाइयों को वहाँ पे सुरक्षित करना चाहिए, यहाँ से फोर्स भेजनी चाहिए। उनकी क्या मिसाल, हमारी देन है बांग्लादेश। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, और पुरुष भी हैं। अब मैम क्यों धरना प्रदर्शन में आप लोग क्यों शामिल हुए हैं, कैसे? भैया जो दंगे हो रहे हैं उनको खत्म करना चाहिए, और अच्छे मतलब शासन जो है अच्छे से चलना चाहिए। बाकी हमारे देश काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। बांग्लादेश के हालात खराब हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर ये कहना चाहूँगा मैं, बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, हमारी भारत सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी हम लोगों ने आज़ाद कराया, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा का कारण हम लोगों को होना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर इनिशिएट लेना चाहिए, हमारे विदेश मंत्रालय को बात लेना चाहिए, और इस पर तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, और वहाँ पर हिंदुओं पर जो कत्लेआम हो रहा है उसको ऐसा से रोकना चाहिए। आसपास के और भी देश है, वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो सभी को एक साथ करना चाहिए, हिंदू सब एक साथ हो गए तभी बचेंगे, अगर बट गए तो फिर सारे कट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा हिंदू। और वैसे ही सभी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं, अत्याचार को रोकने के लिए सभी को एक होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नाराजगी सबके मन में है। ये भी कह रही थी कि शेख हसीना को आप संरक्षण दे सकते हैं, तो आपको हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको भी संरक्षण देना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ द कंक्लूसिव इंडियन, भोपाल।